हाय, वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और आज हम लोग कृत्रिम रेशे के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने खनिज रेशे के बारे में पढ़ा था। तो जो कृत्रिम रेशा है वो प्राकृतिक रेशे से डिफरेंस है, क्योंकि जो कृत्रिम रेशा है आपका ये रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनता है और ये यांत्रिक विधियों के द्वारा इन रेशों का निर्माण किया जाता है। अगर देखें तो जो आपका कृत्रिम रेशा होता है ये आपके प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होता है, मजबूत होता है, इसे धुलने में भी आसानी होती है और आप इनके पे जो दाग धब्बे होते हैं वो आसानी से छूट जाते हैं। तो इस वजह से यह प्राकृतिक रेशों से ज़्यादा एक संरक्षण के मामले में कह लीजिए तो ये ज़्यादा सही होता है। और आजकल मार्केट में कृत्रिम रेशों के ही वस्त्र ज़्यादा मार्केट में मिल रहे हैं और लोग इन्हें लेना भी पसंद कर रहे हैं। तो जो आपका कृत्रिम रेशा होता है ये भी दो तरह का होता है। एक आपका मानवकृत रेशा होता है, दूसरा आपका संश्लेषित या रासायनिक रेशा होता है। अगर मैं बताऊं कि अब जैसा कि है तो ये दोनों कृत्रिम रेशा, लेकिन दोनों में अंतर है। आपका जो मानवकृत रेशा होता है, जो मैन मेड फाइबर होता है, ये क्या होता है कि ये प्राकृतिक होता है, मतलब इसके निर्माण में कुछ प्राकृतिक तत्व भी होते हैं। और जो आपका रासायनिक रेशा होता है और इसे संश्लित रेशा भी कहा जाता है, वो पूरी तरह से क्या उसमें लेस मात्र भी आपका क्या होता है प्राकृतिक रेशा नहीं होता और वह पूर्णतः क्या होता है तंतु विहीन होता है, वो पूरी तरह से रासायनिक केमिकल के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप जैसे स्लाइड में देख रहे हैं कि कृत्रिम रेशा दो प्रकार का होता है, मानवकृत रेशा होता है और आपका रासायनिक रेशा होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो मानवकृत रेशा होता है उसका सामूहिक नाम रेयॉन है और रेयॉन के जो कुछ गुण होते हैं वो आपके कपास के रेशों से मिलते जुलते हैं। जैसे आपको कपास के जलाने पे जिस प्रकार की गंध आती है उस तरह से रेयॉन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, सूर्य की किरणों को परावर्तित करना। देखिए जो आपका रेयॉन होता है ये मानवकृत रेशा है और ये पेड़ के तनों से प्राप्त लुगदी, कपास, लिंटरस, बांस, अनाज के दानों से प्राप्त प्रोटीन से ये बनता है। और इसके सूत के निर्माण के लिए इस पर रासायनिक प्रक्रिया भी की जाती है और इस पर रासायनिक प्रक्रिया करने के पश्चात इसे रासायनिक घोलों के अत्यंत बारीक एवं महीन छिद्रयुक्त नली में स्पिनिटरों के माध्यम से इसे निकाला जाता है। उसके बाद इसे कृत्रिम माध्यमों से सुखाया जाता है। फिर रेयॉन जो होता है उसका धागा अत्यंत कोमल होता है, बहुत ही ज़्यादा ये मुलायम, चमकदार और सूक्ष्म होता है। इसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। आपका जो रेयॉन होता है, एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि रेयॉन का मूल उद्गम जो होता है वो पौधों से प्राप्त सेलुलोज से होता है। रेयॉन आपके तीन प्रकार के होते हैं, एक आपका नाइट्रोसेलुलोज, विस्कस और कुप्रामोनियम होता है। तो जो नाइट्रोसेलुलोज होता है ये सबसे पहले 1884 में फ्रांस के काउंट हिलरे डी चारोनेट ने रेयॉन का निर्माण किया था, लेकिन यह विधि क्या थी कि बहुत ज़्यादा खर्चीली होने के कारण रेयॉन में अब इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये अब क्या हो गया कि जो है इसका प्रयोग न किया जाता है। उसके बाद आपका सेकेंड आता है आपका विस्कस और कुप्रानियम। तो देखिए जो आपका रेयॉन होता है वो बहुत ही ज़्यादा चमकदार होता है, वो आपका रेशम के समान लगता है, तो इस वजह से उसे रेशम के समान वस्त्र माना जाता है। और ये रेयॉन देखने में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो दोनों में आप थोड़ा सा धोखा भी खा सकते हैं कि ये रेयॉन है कि रेशम है। तो ये तीन हैं आपके नाइट्रोसेलुलोज, विस्कस और कुप्रानियम। तो जैसा कि हमने जो नाइट्रोसेलुलोज पढ़ा तो ये क्या है कि इसके मोस्टली इसके फाउंडर को पूछा जाता है कि किसने इसे फाउंड किया था, क्योंकि शायद ये पीजीटी 2016 के होम साइंस के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इस विधि में क्या होता है कि कपास के छोटे छोटे रेशों को नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाकर प्रतिक्रिया कराई जाती है। उसके पश्चात इसे ईथर या अल्कोहल में घोला जाता है, उसे गाढ़ा श्लेषा पोलाइडिन घोल द्वारा इसे बनाया जाता है। अब आता है आपका विस्कस। तो इस विधि द्वारा बनाए गए रेयॉन के वस्त्र बहुत ही सुंदर होते हैं, कोमल, आकर्षण और सस्ते होते हैं। इस विधि का आविष्कार आपका 1892 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक वेवन क्रॉस व मिडल ने किया था। इस विधि में भी आपका देखिए यहाँ पे कपास लिंटर्स का प्रयोग होता है, बांस तथा लकड़ी के गुदा पर सोडा की प्रतिक्रिया कराई जाती है जिसमें ये क्षारीय सेलुलोज में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद इसे रासायनिक प्रक्रिया इन पर की जाती है, फिर घोल के स्पिरिटों से छिद्र होकर निकाला जाता है। यह विधि सस्ती होती है और वर्तमान में इस विधि से आपके मोजे, रुमाल, बनियान ये सारे वस्त्र बनाए जाते हैं। फिर आपका कुप्रामोनियम विधि आता है। इस विधि में इस द्वारा रेयॉन का आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक LH देस पीजिस ने सन 1890 में किया था। रुई की पट्टियों में
लकड़ी की लुगदी को कास्टिक सोडा एवं सोडा एश के साथ उबाला जाता है। इसके बाद क्लोरीन से ब्लीच करके सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये प्रोसेस होती है। कॉपर ऑक्साइड तथा अमोनिया के नाम पर भी इसे रेयान का नाम, मतलब ये इसमें कॉपर और अमोनिया का प्रयोग होता है, इस वजह से इसका नाम कुप्रोनियम रेयान रखा गया है। इस विधि से बहुत ही सुंदर, महीन, कोमल, चमकदार और आकर्षक धागा तैयार किया जाता है और बहुत ही सुंदर वस्त्र इससे प्राप्त किए जाते हैं। तो ये क्या था, ये आपके तीनों प्रकार की विधियाँ थीं। तो कृत्रिम रेशे में आपने देखा बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये। आपका मानवकृत रेशे में रेयान आता है जिसका सामूहिक नाम रेयान है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसमें नाइट्रोसेलुलोज है, विस्कस है, कुप्रोनियम है। तो नाइट्रोसेलुलोज के फ्रांस के काउंट हिलरी डी चार्टोनेट का है जो उन्होंने, और ये क्या है कि अब जो है ये बहुत ही खर्चीली विधि है, इस वजह से इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर आपका विस्कस आता है जिसका आविष्कार इंग्लैंड में हुआ था और वैज्ञानिक वेवन क्रॉस व मिडिल ने किया था। ये क्या होता है कि इसमें कपास के लिंटर्स, आपका बांस, लकड़ी की लुगदी का प्रयोग करके सेलुलोज के माध्यम से, और एक चीज़ यहाँ पे कि जिससे क्षारीय सेलुलोज में परिवर्तित हो जाता है। तो उसके बाद ये रासायनिक क्रियाओं के द्वारा होता है और वर्तमान समय में इसका प्रयोग है। जो वस्त्र बनते हैं अब वो आपके मोजे होते हैं, रुमाल, बनियान, ये सारे वस्त्र बनते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। फिर आपका कुप्रोमोनियम विधि है जिसमें क्या होता है कि आपका कॉपर ऑक्साइड और अमोनिया का प्रयोग होता है जिस वजह से इसे कुप्रोमोनियम कहा जाता है। तो ये तीनों आपका क्या था, रेयान था, रेयान के बारे में था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में हम रासायनिक रेशे के बारे